हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ मूवी चूपा को। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत सन 1996 में होती है, जहाँ सैन जेवियर जगह के सुनसान इलाके को देखते हैं, जहाँ कुछ लोग एक केव में अपनी खोज कर रहे होते हैं। उन लोगों का लीडर रिचर्ड क्वीन, जो एक चुपाकाब्रा नाम का जानवर का शिकार करने आया था, उसे लगता है कि चुपाकाब्रा नाम के जानवर के खून में घाव को जल्द हील करने की क्षमता है और वह उसके जरिए दुनिया में दवाई का रिवोल्यूशन लाना चाहता था और खूब सारे पैसे भी कमाना चाहता था। फिर हम देखते हैं रिचर्ड के आदमियों को, जिन्हें केव के अंदर चुपाकाब्रा का एक बच्चा मिलता है। वह लोग रिचर्ड को जाकर बताते हैं। फिर रिचर्ड उस छोटे चुपाकाब्रा को देखने जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ पहुँच जाती है और उसे लेकर भागने लगती है, पर तभी रिचर्ड एक फ्लेयर गन चुपाकाब्रा पर चला देता है, जिससे उसका एक पंख घायल हो जाता है। मगर वो चुपाकाब्रा नहीं रुकती और केव के बाहर निकलकर भाग जाती है। फिर रिचर्ड और उसके लोग मिलकर गाड़ी से उसका पीछा करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह बड़ी चुपाकाब्रा एक रोड पार कर रही होती है, पर तभी एक गाड़ी उसे आकर टक्कर मार देता है, जिससे वह और भी घायल हो जाती है। फिर वह अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे एक झाड़ के पीछे छिपा देती है और अकेले ही रिचर्ड और उसके लोग का ध्यान भटकाकर वहां से भाग जाती है। फिर अगले सीन में देखते हैं एक एलेक्स नाम के लड़के को, जो अपने स्कूल में होता है। तभी उसके पास एक दूसरा लड़का आकर उसे बुली करने लगता है और उसका वीडियो गेम छीन लेता है और उसे छोटू बोलकर चिढ़ाता है। इस पर एलेक्स उस लड़के से बोलता है कि उसे छोटू कहकर ना बोले। फिर वह लड़का एलेक्स को गंदी तरह से उसके पिता के बारे में बोलता है। इस बात को सुनकर एलेक्स मायूस हो जाता है, क्योंकि कई साल पहले एलेक्स के पिता की कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई थी। फिर एलेक्स अपने घर पहुंचता है और उसकी मां मैक्सिको का ट्रिप प्लान की होती है, जो उसके पिता बेटो चाहते थे कि वह और एलेक्स दोनों साथ जाएं। मगर एलेक्स को मैक्सिको जाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वह अपने कमरे में चला जाता है। वह अपने कमरे में अपने डैड की फोटो देखकर रो रहा होता है। तभी उसकी माँ वहाँ पहुँचती है और उसे चुप कराती है और मैक्सिको जाने के लिए कन्विंस कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स फ्लाइट से मैक्सिको पहुँचता है, जहाँ उसके दादा चावा मिलते हैं, जो उसे पिक करने आए होते हैं। चावा कुछ स्पेनिश में बोलते हैं, जिसे सुनकर एलेक्स कुछ समझ नहीं पाता। इस पर चावा बोलते हैं कि स्पेनिश तुम्हारी विरासत है और यह लैंग्वेज तुम्हें सीखनी ही होगी। और दोनों बात करते करते अपने घर पहुंचते हैं, जहां एलेक्स अपने एक कजन ब्रदर से मिलता है, जिसका नाम मीमो होता है। उसे सिर्फ स्पेनिश लैंग्वेज ही आती है। वह उसे अपने कमरे में ले जाता है और साथ ही साथ मेमो एलेक्स को अपना बेडरूम दिखाता है, जो एक एटिक पर होता है। फिर उसकी कजन सिस्टर लूना एक खिड़की से आकर उससे मिलती है। फिर आगे देखते हैं कि मेमो एलेक्स पर अचानक से कूद जाता है और उसको हेडलॉक में फंसा लेता है। दरअसल मेमो अपने दादा का फैन होता है, क्योंकि उसके दादा पहले एक फॉर्मल रेसलर चैंपियन थे, जो एक भी मैच नहीं हारे थे। यह सब बात लूना एक वीडियो दिखाकर बताती है और कहती है कि दादाजी के एक खतरनाक प्रतिबंधी एल चक्कल, जो दादाजी को हराना चाहता था मगर वो नहीं हरा पाया। फिर वह कहती है कि एल चक्कल ने एक बार दादाजी को रिंग से बाहर फेंक दिया था, जिससे उनके सिर पर चोट आ गई और वो 1 महीने तक कोमा में रहे थे और इसी कारण उन्हें रेसलिंग छोड़नी पड़ी। आगे हम देखते हैं कि सभी बाहर होते हैं और वह सभी देखते हैं कि एक बकरी घायल होती है। तभी मीमो बोलता है कि इसे चुपाकाब्रा ने काटा है। फिर एलेक्स चुपाकाब्रा के बारे में पूछता है। लूना बताती है कि चुपाकाब्रा एक पिशाच है जो बकरियों का खून पीता है, मगर चावा बोलते हैं कि यह झूठ है और मनगढ़ंत कहानी है, और वह सब वहां से चले जाते हैं। मगर एलेक्स देखता है कि वह घायल बकरी का घाव हील हो जाता है। फिर हम देखते हैं रिचर्ड को, जो अपनी बीती घटनाओं की कहानी को रिकॉर्ड कर रहा होता है, और तभी एक हेलीकॉप्टर पहुंचता है, जिसमें से किसी फार्मेसी का ऑफिसर आता है और वह रिचर्ड से मिलता है। वह रिचर्ड से चुपाकाब्रा को जल्द से जल्द ढूंढने को कहता है और उसे चुपाकाब्रा या उसके खून को लाने के लिए 1 हफ्ते का टाइम देता है, और वह धमकी देता है कि अगर वह 1 हफ्ते के अंदर चुपाकाब्रा का खून नहीं ला पाता तो उसे यह सारा काम बंद करना पड़ेगा, और वह वहां से चला जाता है। फिर हम एलेक्स को देखते हैं, जो रात में वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी वो गौर करता है कि उसके दादाजी चावा बनियान और कच्छे में ही टॉर्च लेकर अंधेरे में निकल जाते हैं और वह एक बाड़े में पहुंचते हैं। वह वहां बैठकर एक म्यूजिक बॉक्स बजाते हैं और पीछे से एलेक्स यह सब देख रहा होता है। तभी वह देखता है कि बाहर की झाड़ी में से कुछ निकलता है, जिसे देखकर वह चिल्लाने लगता है। तभी वहां पर सभी लोग पहुंच जाते हैं और एलेक्स बताता है कि उसने चुपाकाब्रा को देखा, जो झाड़ी के अंदर छुपा है। यह बात सुनकर मीमो और लूना सहम जाते हैं और झाड़ी की तरफ देखने लगते हैं, और तभी उसमें से एक खरगोश निकलता है, जिसे देखकर मीमो एलेक्स का मजाक उड़ाता है। फिर मीमो और लूना सोने चले जाते हैं। एलेक्स की गिरने की वजह से थोड़ी चोट आई होती है, तो उसके दादाजी उसे अंदर ले जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उस झाड़ी में से एक छोटा चुपाकाब्रा निकलता है। फिर हम सुबह होने पर देखते हैं कि एलेक्स सोया होता है और उसके पास वह छोटा चुपाकाब्रा बैठा होता है और उसका चोटीला घाव को चाट रहा होता है।
तभी एलेक्स उठता है और चुपाकाब्रा को देखते ही चिल्लाने लगता है। एलेक्स को चिल्लाता हुआ देख वह छोटा चुपाकाब्रा खिड़की से भाग जाता है। तभी वह देखता है कि उसका घाव चुपाकाब्रा की चाटने की वजह से हील हो गया। एलेक्स चुपाकाब्रा को देखने के लिए खिड़की से बाहर जाता है, जहाँ वह देखता है कि उसकी कजन लूना वहाँ बैठी होती है। फिर लूना एलेक्स को बुलाती है और एक रॉकेट से आतिशबाजी करके दिखाती है और एलेक्स को भी सिखाती है। तभी मीमो आता है और कहता है कि उसके दादाजी कहीं गुम हो गए हैं। तभी लूना बताती है कि चावा को भूलने की बीमारी है और वह भूलने की वजह से घर से भटक जाते हैं। फिर तीनों मिलकर चावा को ढूंढने के लिए एक कार से निकल पड़ते हैं और एक छोटे से बाजार में पहुंचते हैं। इधर हम रिचर्ड को देखते हैं जो उसी जगह पर होता है जहां पर चुपाकाब्रा का एक्सीडेंट हुआ था। उसे वहां एक गाड़ी का नंबर मिलता है जिसके द्वारा वह चुपाकाब्रा का पता लगाने की सोचता है। इधर हम एलेक्स और मीमो को देखते हैं जो चावा को ढूंढने की जगह खाना खाने लगते हैं। मीमो एलेक्स को एक स्योसी नाम का डिश लाके देता है। एलेक्स उसे बहुत चाव से खाता है। तभी वहां लूना पहुंचती है और उनसे चावा के बारे में पूछती है। फिर लूना एलेक्स से पूछती है कि क्या तुम्हें स्योसी अच्छी लगती है। इस पर एलेक्स हाँ बोलता है, मगर वह पूछता है कि स्योसी क्या होता है। फिर लूना बताती है कि स्योसी ब्रेन का डिश है। यह सुनते ही एलेक्स मुंह से सारे स्योसी फेंक देता है। फिर तीनों चावा को ढूंढने के लिए आगे जाते हैं। तभी उन्हें चावा मिलते हैं जो एक बकरी के साथ होते हैं। तीनों कार से उतरकर चावा को रोकते हैं और घर चलने को कहते हैं। तभी एलेक्स चावा से पूछता है कि आपने बकरी क्यों ली है। इस पर चावा सोचकर बोलते हैं कि वह उसे पसंद आ गई थी इसलिए उसने ले ली। फिर सभी घर पर होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं। टीवी पर चुपाकाब्रा का न्यूज चल रहा होता है। यह देखकर लूना बोलती है कि क्या चुपाकाब्रा सही में होते हैं। इस पर चावा बोलता है कि यह सब झूठ है और चुपाकाब्रा नाम का कोई भी जीव नहीं होता और एलेक्स और लूना को जाकर खेलने को कहते हैं। मगर एलेक्स को शक होता है और वह लूना से कहता है कि चावा कुछ छुपा रहे हैं और वह चुपाकाब्रा के बारे में जानते हैं। इस पर लूना बोलती कि चावा सही बोल रहे हैं, चुपाकाब्रा नाम का कोई भी जीव नहीं होता। फिर हम एलेक्स को देखते हैं जो म्यूजिक बॉक्स बजाकर एक बाड़े के गेट पर बैठा होता है। तभी वहाँ वह छोटा चुपाकाब्रा आता है। एलेक्स उस चुपाकाब्रा को देखकर डर रहा होता है और वह देखता है कि वह चुपाकाब्रा उस म्यूजिक बॉक्स को खाने की कोशिश करता है। एलेक्स यह देखकर सोचता है कि चुपाकाब्रा को भूख लगी हो तो वह फौरन घर के अंदर जाकर मीट लाता है और चुपाकाब्रा को देता है। मगर हम देखते हैं कि चुपाकाब्रा को मीट पसंद नहीं होती और वह उस मीट को नहीं खाता। फिर चुपाकाब्रा वहां से भागकर एटिक पर पहुंच जाता है जहां वह रहता है और एलेक्स उसके पीछे जाता है। चुपाकाब्रा उसे एक छोटा सा बॉक्स देता है जिसमें एक चूहा मरा पड़ा होता है और वह एलेक्स को खाने के लिए कहता है। एलेक्स चूहे को खाने की नौटंकी करता है और उसे टेस्टी बताता है, मगर चुपाकाब्रा सुनकर एलेक्स की चोरी पकड़ लेता है। फिर एलेक्स चुपाकाब्रा से बोलता है कि वह यह चूहा नहीं खा सकता। तभी बिजली गरजने लगती है जिसे चुपाकाब्रा डर जाता है, मगर एलेक्स चुपाकाब्रा का हौसला बढ़ाता है और इसके साथ वहीं सो जाता है। फिर अगली सुबह होने पर मीमो एलेक्स को जगाता है। तभी उसे कुछ सुनाई देता है। बाड़े में इधर उधर घूमने के बाद मीमो के सामने छोटा चुपाकाब्रा आता है जिसे देखकर मीमो डर जाता है और थोड़ी देर बाद लूना भी पहुंच जाती है। लूना भी चुपाकाब्रा को देखकर डर जाती है, मगर एलेक्स उसे शांत करता है और वो बताता है कि यह खतरनाक नहीं है और तीनों मिलकर चुपाकाब्रा के पास बैठते हैं और उसका नाम रखते हैं। एलेक्स उसको चुपा के नाम से बुलाना शुरू कर देता है। तभी वहाँ चावा पहुंच जाता है जो पहले से ही चुपाकाब्रा को छुपा कर रखा हुआ था और वह सभी बच्चों को यह सब सीक्रेट रखने को कहता है और कहता है कि कुछ बुरे लोग इसे ढूंढ रहे हैं। और थोड़ी देर बाद चावा के घर रिचर्ड पहुंचता है और उसे उसका नंबर प्लेट दिखाता है। फिर वह बोलता है कि वह यूएस सरकार से है और वह दावा बनाने के लिए जानवरों के दुर्लभ प्रजाति की खोज कर रहे हैं और वह चावा के घर की तलाशी लेने जाता है, मगर चावा उसे तलाशी नहीं लेने देता और बोलता है कि अगर तुम यहाँ से वापस नहीं गए तो मैं तुम्हें अपना धोबी पछाड़ दाव मारूंगा। और चावा कहता है कि इस दाव में वह उस्ताद हुआ करता था। यह सुनकर रिचर्ड डर जाता है और वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि एलेक्स चुपा से मिलता है और उसे म्यूजिक बॉक्स बजाकर सुनाता है और दोनों गाना गाते हैं। फिर एलेक्स चुपा से बोलता है कि वह उसे उसके फैमिली के पास जरूर पहुंचाएगा और वह चुपा से वादा करता है। तभी वहाँ मीमो आता है और कहता है कि हमें चुपा को उड़ने के लिए सिखाना होगा। फिर मीमो चुपा को ऊपर फ्लोर पर ले जाकर उड़ने के लिए सिखाता है, मगर चुपा जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है वह थोड़ी देर हवा में रहने के बाद नीचे गिर जाता है। फिर हम एलेक्स और चावा को देखते हैं जो खुद का रेसलिंग देख रहे होते हैं। फिर चावा एलेक्स से उसके पिता के बारे में बताता है और कहता है कि वह एक ताकतवर और फुर्तीला फाइटर था। यह सुनकर एलेक्स को हैरानी होती है। फिर चावा बोलता है कि उसके पिता को एलेक्स की माँ मिली और वह रेसलिंग से ज्यादा एलेक्स की माँ को अहमियत देने लगा। मगर हम एलेक्स को देखते हैं कि वह चावा की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है और वह वीडियो गेम खेल रहा होता है। यह देखकर चावा एलेक्स का वीडियो गेम छीन लेता है और उसे रेसलिंग करने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि चावा और एलेक्स रेसलिंग कर रहे होते हैं जिसमें एलेक्स हार जाता है
मगर तभी वह गुस्से में अपने दादा को धक्का दे देता है, जिससे वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। फिर उन्हें अंदर ले जाकर उनका उपचार किया जाता है। थोड़ी देर में देखते हैं कि उनके फार्म में रिचर्ड फिर से पहुंच जाता है और चूपा पर ट्राइकुलाइजर गन ताने होता है। वहां एलेक्स, लूना और मीमो पहुंचकर रिचर्ड को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वह अपना गन चूपा पर चला देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और उसे गाड़ी में डालकर ले जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी एलेक्स अपने दादा को सारी बात बताता है, मगर उसके दादा का टेम्पोररी माइंड लॉस हो चुका था। फिर एलेक्स अपने दादा को एल चक्कल का नाम लेता है, जो उसके दादा का पुराना दुश्मन था। यह नाम सुनते ही चावा उसे मारने के लिए मास्क पहनकर तैयार हो जाते हैं। फिर चावा रिचर्ड को एल चक्कल समझकर एक किक का शॉट लगा देते हैं और सभी मिलकर रिचर्ड के गाड़ी से भाग जाते हैं। फिर सभी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर चावा को चूपा मिला था। एलेक्स चावा से पूछता है कि चूपा कहां से आया था। चावा याद करने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा होता है। तभी चूपा को कुछ महसूस होता है और वह एक दिशा की तरफ भागता है और पीछे पीछे चारों भी भागने लगते हैं। इधर रिचर्ड भी अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और अपनी गाड़ी ढूंढ लेता है। वह उन सबको पीछे से फॉलो कर रहा था। चूपा दौड़कर एक खाड़ी के पास पहुंचता है और अपनी फैमिली को आवाज लगाता है और एलेक्स भी चूपा का साथ देते हुए चूपा की फैमिली को आवाज लगाता है। फिर एलेक्स समझ जाता है कि अब चूपा को जाना होगा। फिर दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं और फिर चूपा खाड़ी में लगे पाइप पर चढ़कर अपनी फैमिली के पास चला जाता है। एलेक्स वापस जा ही रहा होता है कि वहाँ एक तेंदुआ आ जाता है। एलेक्स उस तेंदुए को देखकर डर जाता है और वह पुराने पाइप पर चढ़ जाता है। एलेक्स के उस पाइप पर चढ़ने की वजह से वह पाइप टूटने लगता है, मगर तभी वहाँ एलेक्स के दादा आ जाते हैं और वह तेंदुए को किसी तरह वहाँ से भगा देते हैं। फिर एलेक्स संभाल कर वह पाइप पार करने की कोशिश करता है, मगर पुराने पाइप होने की वजह से वह पाइप टूट जाता है और एलेक्स नीचे गिरने वाला ही होता है कि चूपा फिर से लौटकर एलेक्स का हाथ पकड़ लेता है, मगर पाइप कमजोर होने की वजह से दोनों नीचे गिरने लगते हैं। मगर चूपा अपनी पूरी ताकत लगाकर उड़ने लगता है और एलेक्स को बचा लेता है। यह देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, मगर तभी वहाँ रिचर्ड आकर चूपा को ट्राइकुलाइजर गन से शूट कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और उसे वहाँ से उठाकर गाड़ी में डालता है और ले जा रहा होता है। इधर चावा और तीनों बच्चे मिलकर चूपा को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर उनके पास कोई जरिया नहीं होता चूपा को बचाने के लिए। इधर रिचर्ड चूपा को ले जा रहा ही होता है कि चूपा की फैमिली वहां आ जाती है और उसके गाड़ी को रोककर चारों तरफ से घेर लेती है। रिचर्ड अपनी गाड़ी से चूपा को लेकर निकलता है और अपने को बचाने की कोशिश करता है, मगर पीछे से चावा आकर रिचर्ड को पकड़ लेते हैं और उसे एक धोबी पछाड़ मारते हैं। यह सब देखकर तीनों बच्चे खुश हो जाते हैं और चूपा और उसके फैमिली के पास जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि एलेक्स चूपा से आखिरी बार मिलता है और उसे गुड बाय कहता है। फिर चूपा अपनी फैमिली के साथ उड़कर चला जाता है। फिर सभी घर पर होते हैं और एलेक्स की छुट्टियां भी खत्म हो जाती है और वह अपने घर जाने के लिए रेडी होता है। वह लूना से मिलता है और लूना उसे भेंट के तौर पर एक मैक्सिकन टेप देती है, जिससे वह स्पेनिश सीख सके। फिर एलेक्स अपने कजन भाई बहनों को गुड बाय कहता है और अपने दादा चावा के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एलेक्स चावा से कुछ बातें करता है और आखिरी में वह अपना वीडियो गेम अपने दादा को देता है और वह अपने घर के लिए निकल पड़ता है। सफर के दौरान एलेक्स को चूपा मिलता है जो उड़ रहा होता है। एलेक्स उसे देखकर गुड बाय कहता है और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा रिव्यू कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।